कोरोना 20 है तो अभी आ गया है और वो बच्चों पे इफेक्ट करता है। ओह माय गॉड। मैं हाय गाइस, नमस्ते। हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज वेनसडे है, अभी इवनिंग के 6:30 बजे है। नींद में से मैं कब से उठी, फिर अभी हब्बी का भी फ़ोन आ गया था नाश्ते के लिए। मैंने बोला आ जाओ, क्या खाएंगे आज? मैगी और सूजी। तो ये उपमा तो खा ही नहीं रहे बिल्कुल भी, इनको अभी पसंद ही नहीं आ रहा है। तो इन्होंने बोला वड़े लेके आऊँ, बटाटे वड़े मेरी फेवरेट है। मैंने बोला वही लेके आओ। तो ये ऐसे करते हैं ना, बटाटे वड़े को ब्रेड पे जेम लगा के उसके साथ खाते हैं। मुझे तीखा पसंद है, इनको मीठा पसंद है। तो मैं तो हरी मिर्ची और जो बड़े की साथ में चटनी आती है ना, लहसुन की, वो खाती हूँ दिल से। तो मैंने बोला लास्ट टाइम भी जैसे बड़े लेके आए थे तो वो लहसुन वाली चटनी नहीं मिली थी, लेकिन हरे मिर्ची मिले थे। तो वो मैंने खाया था, हरा मिर्ची साथ में, मुझे अच्छा लगता है तीखा। तो आज मैंने बोला देखो चटनी मिलती है तो ठीक है, नहीं तो हरा मिर्ची उसके साथ लेके आना, तो मैं पाव के साथ खाऊंगी। काजल और मैं पाव के साथ खा रहे, और अभी ब्रेड के साथ खाएंगे। क्यों तो सुबह में भी नाश्ते पे मैंने ऑमलेट ब्रेड बनाया था, और ब्रेड घर में रहती ही है अभी, क्यों तो अभी ठंडी का टाइम है। तो ऑमलेट ब्रेड मैं बनाती हूँ सुबह में नाश्ते में, कभी कोकी कभी ऑमलेट ब्रेड, ऐसा हो रहा है। तो एक टाइम तो नॉनवेज खाना ही पड़ेगा अब। तो फिर उन्होंने भी बोला भाई ब्रेड पड़ी है तो मैं ब्रेड के साथ खाता हूँ, जेम लगा के इनको अच्छा लगता है। तो मैंने बोला आपको जैसा अच्छा लगे आप खाओ, मुझे मिर्ची लेके आना मेरे लिए, हरी मिर्ची, और वो जो चटनी आती है लहसुन की वो लेके आना, तो मुझे वो अच्छी लगती है बहुत। मिर्च अगर लहसुन की चटनी होती है ना, तो मैं फिर मिर्ची नहीं खाती हूँ, हरा मिर्ची, फिर चटनी वो ही खाती हूँ। तो मैंने बोला देखो जो मिले दोनों ही लेके आना, जो मुझे अच्छा लगे मैं वो ही खा लूँगी। तो अभी भी थोड़ी देर में आने वाले हैं। मैंने बोला पौने 7 बजे तक आप आ जाओ। अभी काजल को चाय दी मैंने, पहले मैं तो उठ गई थी 5:30 बजे। फिर थोड़ी देर मोबाइल चलाया, मम्मा से बात की। फिर बाद में काजल को मैंने उठाया, तो काजल थोड़ा लेट सोई थी। कल तो मैंने वीडियो बनाया ही नहीं था, जो मंडे को हो गया है, तो वो उसकी वजह से मूड ख़राब पड़ी थी, मैंने वीडियो बनाया ही नहीं है उसके बाद। जो उस दिन मैंने बता के आपको शेयर करके वीडियो पोस्ट किया था, तो संडे वाला मेरा पहले वाला बना हुआ पड़ा था मॉर्निंग रूटीन। मैंने संडे को सुबह में शूट किया था, वो भी सुबह में 12 साढ़े 12 बजे तक जैसे मैंने मॉर्निंग का रूटीन शूट किया था, तो वही पड़ा ही था हमारा एडिट एक्चुअली में। तो वो काजल पोस्ट करने वाली थी उसी दिन पे आफ्टरनून में, सोचा था काजल ने संडे वाला मॉर्निंग रूटीन का है वो मैं मंडे को पोस्ट करती हूँ, तो वो पोस्ट करने वाली थी। तो अचानक से जो ये बात हो गई हमारे से, सुबह में 1 बजे के बाद, 2 बजे के बाद, जैसे ये हबी आया उसके बाद, जैसे ये एक्सीडेंट हो गया, तो उसके बाद तो फिर मूड ख़राब हो गई मेरी भी बहुत, रोई थी। तो आफ्टरनून में नींद भी नहीं आ रही थी, जैसे अभी खा के गए तो मैंने आपके साथ ये बात शेयर की तभी, वही टाइम पे। तो अभी कंप्लेन की है, देखें क्या होता है। हमारी कंप्लेन तो हो गई है, पुलिस में भी कंप्लेन देके आए, क्राइम ब्रांच में भी काजल ने कर ली है कंप्लेंट। फिर अभी देखिए आगे क्या होता है। वो तो हो गई है। फिर कल भी थोड़ा मूड ख़राब पड़ी थी मेरी, तो ना कोई ब्लॉग निकाला और ना कुछ शूटिंग, मन नहीं कर रहा था, बिल्कुल चुप बैठी थी, अच्छा नहीं लग रहा था। थोड़ा मूड सब में, घर में तीनों की ख़राब हो गई थी, काजल मेरी और हब्बी की। और मुझे तो कल से ठंडी भी इतनी है, पैरों में पैर पेन भी हो रहा है, राइट लेग में जैसे होता है। तो कल से ठंडी है, कल तो 22 डिग्री थी तो भी ठंडी मुझे लग रही थी ज़्यादा ही। शॉल पहन के मैं घूम रही थी। आज थोड़ा फिर भी कम है, आज का देखा नहीं मैंने कितनी है। कल मैंने चेक की थी क्योंकि मम्मा ने बोला था, बोल रहे रात तक 11 हो जाएगी, बट 22 था। तो मैंने भी रात को जल्दी खाना बना के अपना ट्यूसडे को फटाफट से मैंने खाना बना के फ्री होके बैठ गई। मैंने बोला अभी को मैं जल्दी बना के बैठ जाती हूँ। 10:30 बजे तक मैंने रोटी भी बना लिया था और सब्जी भी बना ली थी। फिर 10:30 बजे खा के मैं अपना शॉल पहन के बैठ गई थी। मैंने बोला अगर 11 हो गई तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। काजल और हबी बोले थे तू अपना मग पहन के और चादर पहन के बैठे, बिल्कुल भी ऐसे नहीं बैठना। तो वैसे नहीं हुआ, रात को ही हबी ने भी चेक कर रहे थे, मैं भी चेक कर रही थी, तो 22 डिग्री ही था, नहीं हुआ ज़्यादा कम। तो अब आज का पता नहीं है कितना है, लेकिन कल से कम है। जो कल थी ना ज़्यादा थी, 22 भी मुझे ज़्यादा लग रही थी, आज उससे ठीक है, कम होगी डिग्री, कम होगा ठंड, ऐसे कम लग रही है आज। नहीं तो फिर मैं बैठ नहीं पाती हूँ। कल ही थोड़ा ज़्यादा पेन था, सुबह में भी उठी तो मुझे राइट लेग में चलने में प्रॉब्लम हो रही है, राइट लेग रखने में प्रॉब्लम हो रही है मुझे। तो अब वो कम है, सुबह में ज़्यादा था कल, और कल तो ज़्यादा था, कल टेंशन भी ज़्यादा किया था और ठंड भी ज़्यादा थी, दोनों बातें हो गई थी मेरे से। तो कल से जो पकड़ा है, मेरा लेग पकड़ा ही है, अभी भी हो रहा है लेकिन कम है, कल से पेन हो ही रहा है। अगर वापस अभी इवनिंग का टाइम है, अभी रात तक ठंडी बढ़ गई
तो फिर वो पेन ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर लास्ट में मेरे पास पेन किलर भी पड़ी है, बट मैं पेन किलर लेना प्रेफर नहीं करती हूँ ज़्यादा, कि तो अभी ठंडियाँ हैं, मुझे प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी। तो अगर पेन किलर लूँगी तो मेरा तो नुकसान होने वाला है, तो वो पेन किलर मैं नहीं लूँगी। तो जितना हो सके तो मैं ट्यूब लगा के अपना पेन उतारने की कोशिश करूँगी। आज देखिए क्लाइमेट कैसा है, तो उस हिसाब से मैं देखूँगी। अभी मैं डिग्री चेक करती हूँ कितना है, ठंडी कितनी होने वाली है, तो ज़्यादा ना बढ़ जाए, फिर मुझे केयर करनी पड़ती है। तो देखिए आज फिर मैंने व्लॉग निकाला, मैं बोली आज इतना मूड खराब करके बैठेंगे, फिर मैं बैठ जाऊँ, फिर ज़्यादा ही वो टेंशन लेके बीमार पड़ जाऊँगी। इससे अच्छा खुद चेंज हो जाए, खुद को चेंज करना पड़ता है, वरना ज़्यादा टेंशन लेके बीमार पड़ जाऊँगी, हेल्थ का भी इशू हो जाएगा ज़्यादा, और घर अलग रुल जाएगा। तो आगे चलना है अपना। तो मैंने आज सोचा इवनिंग में, सुबह में भी रेस्ट कर रही थी, तो उस दिन मैंने पूरा दिन नींद नहीं की, आफ्टरनून में नींद नहीं की, रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी। अभी भी सो गए थे, लेकिन मैं कितनी देर, 2 बजे रूम में गई सोने के बाद, काजल के साथ जानबूझ के बैठ के मैं टीवी देख रही थी। जैसे मेरा दिमाग में मेरी वो बातें ना चले, वो मेरी बात अभी तक मेरे दिमाग से निकल नहीं रही है, बात मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही है। वह हमें पता होता था तो हम यूपीआई कोड का स्कैन नहीं करते थे, तो प्रॉब्लम हो गई, हमें ओएलएक्स पे भी कंप्लेंट की है। तो अभी उस यूज़र को तो वो वहाँ से ब्लॉक करेंगे ही, बट क्या फ़ायदा, वहाँ से ब्लॉक हो जाएगा, फिर दोबारा दूसरी आईडी बना के, ये तो फ्रॉड बहुत हो रहा है ऑनलाइन पे, दूसरी आईडी बना के वो वापस से दूसरों को भी फ्रॉड करता रहेगा। ऐसे फ्रॉड तो पकड़ में आ नहीं रहे, और लोगों को लूटते जा रहे हैं आगे से। अभी ने भी बोला अगर कुछ भी ओएलएक्स पे बेचना हो या क्या, तो कैश पेमेंट फिर वो भी दरवाजे पे करेंगे, हम अपने अंदर भी नहीं आने देंगे। तो बिल्कुल अपने दरवाजे पे करनी है, कैश पेमेंट करके वहीं का वहीं हमें चीज़ दे देनी है, बात खलास। ऑनलाइन का झंझट ही नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। आगे से अभी सावधानी रखनी होगी हमें अपनी, और क्या कर सकते हैं। पर लोग ऐसे अपना मेहनत का नहीं बिलीव, मेहनत के पैसे पे बिलीव नहीं कर रहे हैं। अपनी मेहनत के पैसे पे हम चले, दूसरों का ना खाएं पैसा, मेहनत का पैसा दूसरों का नहीं बचेगा, नहीं खाएं, नहीं समझ रहे हैं। वो मेहनत पे बिलीव नहीं कर रहे, चोरी पे बिलीव कर रहे हैं। हम बैठे रहे, कई लोग ऐसे रहते हैं, हम बैठे रहे, दूसरे की मेहनत के पैसे पे हम ऐश करें, चोरी करके, जो जिनकी मेहनत दिन रात बह रहे पैसा कमाने के लिए, उनकी मेहनत का पैसा लेके हम चोरी करें। अपना ना दिमाग चलाएंगे ना हाथ पैर चलाएंगे, बस चोरी के बेस पे वो अपना ऐश करना चाहते, ऐश करे और खुश रहे। लेकिन कोई किसी का पैसा कितना दिन खाएगा, उतना टाइम तो किसी की खुशियों से खुशियाँ खलास करके खुद की खुशियाँ तो नहीं कर पाएगा ना घर पे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो मेहनत पे बिलीव करना चाहिए, एक्चुअली में अपनी मेहनत पे जो भी मिले हमें अपनी मेहनत से मिले। बट लोग ऐसे नहीं हैं, वो चोरी पे बिलीव कर रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं, चोरी में हो और दूसरे की मेहनत का हम पैसा लेके ऐश करें। तो ये किसी किसी का, हर किसी की सोच है, लोग ऐसे कर रहे हैं, कई लोगों को फ्रॉड में फंसा रहे हैं। तो अभी मैं हबी को फ़ोन कर रही हूँ नाश्ते के लिए, वो भी आ जाए तो फिर नाश्ता खा के चाय पी के फिर मुझे भी अटेंसिस लगाने हैं, किचन थोड़ा क्लीन कर लूँ, तो फिर रात की भी तैयारी करनी पड़ेगी। तो मैं हबी को अभी फ़ोन करती हूँ।
बजे है। अभी नाश्ता खा के गए, उसके बाद भी मैं बैठी थी अपना न्यूज़ देख रही थी और अपना डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेना था। मैंने 26 तारीख को अपॉइंटमेंट के लिए लिखा था, बट वहाँ पे उन्होंने दिखा नहीं था मैसेज। तो आज फिर अपॉइंटमेंट ली कि तो 1-2 दिन हमारे ऐसे ही गए, परसों भी ये बात हो गई। तो अपॉइंटमेंट नहीं ली थी मैंने, तो अभी गए तो उसके बाद काजल लग गई थी अपॉइंटमेंट लेने। पहले तो कॉल लग नहीं रहा था, फिर मैसेज देख नहीं रहे थे, फिर उनको कॉल करना पड़ा हमें, उसके बाद ही उनका मैसेज आया। तो अभी पेमेंट कर दी है हमने। तो अभी अपॉइंटमेंट का टाइम पता चले, खाली उन लोगों ने देखा नहीं है, टाइम बता दे तो अपॉइंटमेंट कभी मिलती है तो मैं चेकअप भी करवा लूँ। कि तो ब्लड टेस्ट तो कभी का मैंने करवा दिया है, आपको बताया था मैंने। मंडे के पहले ही मेरी रिपोर्ट सैटरडे को आ गई थी और मंडे को हमारा ये काम हो गया, तो उसके बाद अपॉइंटमेंट मैंने ली ही नहीं। तो अभी वो रिपोर्ट्स ऐसे ही पड़ी है, वो भी रिपोर्ट्स भी सेंड करेंगे। हीमोग्लोबिन तो 10.2 आया है, कम आया है। फिर भी अभी डॉक्टर से बात करके, क्योंकि तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो मेरे लिए डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी। कल भी ठंड हो रही थी, लेकिन आज तो 22 थी, आज 24 है। मैंने चेक किया तो कल से कम है, जैसे मैं बोल रही थी कल से कम है ठंड आज। तो रात के मेरी हेल्थ के लिए ये भी थोड़ा ज़्यादा लग रही है, क्योंकि तो कल से मेरा पैर राइट लेग पकड़ा हुआ है पेन के लिए। तो अभी डॉक्टर से बात करूँगी कल की या परसों की, जैसे अपॉइंटमेंट मिली तो डॉक्टर से भी बात कर रही हूँ। और ठंडियों के लिए भी मैं कोर्स पूछ लूँगी डॉक्टर से। ऐसा नहीं है कि फिर ठंडी का भरोसा नहीं, ज़्यादा बढ़ जाए। तो अभी न्यूज़ भी देख रही थी मैं, न्यूज़ में बता रहे थे दिल्ली में 3 डिग्री हो गई है, तो वो तो ज़्यादा हो गई। यहाँ पे कल 22, आज 24, तो ये भी मुझे ज़्यादा लग रही है। तो वहाँ पे तो ज़्यादा हो गई है। तो वही, और कोरोना का भी बता रहा है वापस से कोविड-20 आ गया है, तो 20 लोगों को हो गया है, तो अभी वो भी फैलेगा। बट अभी उसके लिए अभी क्या करें, जैसे जैसे बोले थे ये 2020 हमारा जाए, 2021 हमारा अच्छा आए, 2020 यहाँ से जाए फटाफट, तो ये प्रॉब्लम जो पूरा ईयर ही बेकार गया है, तो आगे चल के अच्छा ईयर आए। तो अब तो फिर और ये नया पंगा आ गया है, कोविड-20 आ गया है। तो अभी देखे क्या हो रहा है, न्यू ईयर भगवान करके ऐसी कोई बीमारी न लाए, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम ना हो। तो वही बैठ के न्यूज़ भी देख रही थी, ऊपर से काजल अपॉइंटमेंट ले रही थी, मैं न्यूज़ देखने बैठ गई, देखूं क्या हो रहा है। बोल रहे हैं कोविड-20 हो गया है, पता नहीं क्या करेंगे, लॉकडाउन करने वाले क्या नहीं, कुछ आइडिया नहीं है अभी। वापस से करने वाले ऐसे सुन रहे हैं हम लोग, पर न्यूज़ में कुछ नहीं बताया है ऐसा कुछ लॉकडाउन होगा कि नहीं। लेट्स सी, पता चलेगा आगे चल के क्या कर रहे हैं। तो बाकी तो यहाँ पे तो कर्फ्यू लगा हुआ है, रात से 8:30 बजे डेली पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ से जा रही है, डेली 8:30 बजे है। तो अपना रात को कर्फ्यू है हमारे यहाँ पे 11 से लेके सुबह में 6 बजे तक। तो अभी न्यू ईयर के दिन तो 31 को, कल तो ज़्यादा ही बोल रहे हैं, देखेंगे क्या होता है। कल के लिए क्या बोल रहे हैं, जल्दी से बोल रहे हैं शॉप बंद करने पड़ेंगे और कर्फ्यू ज़्यादा जल्दी लग जाएगा। देखते क्या हो रहा है, न्यू ईयर की वजह से ऐसे बोल रहे हैं। वैसे मैं सोच रही थी न्यू ईयर है हमारा कल, तो कहीं जाए हम होटल में या कहीं, बट नहीं जाएंगे क्यों, तो लॉकडाउन की वजह से भी। और कल ज़्यादा ही जल्दी बोल रहे थे, अभी कल जल्दी बंद करवाने वाले हैं, शॉप जल्दी से बंद करेंगे सब। पता नहीं अभी देखे क्या है, बाहर तो नहीं जाएंगे, घर में ही बैठे रहेंगे। और कल तो पापा का भी, मेरे पापा का भी क्या है, श्राद्ध जो बोलते हैं वो है। तो वैसे भी मैं एंजॉय नहीं करती थी इतना, सिंपल ही करूँगी। तो अभी रात के डिनर में हमारे यहाँ पे अभी मैं बना रही हूँ, कि तो अभी बड़ा खाया था। आफ्टरनून में मैंने पुलाव और आलू बनाए थे, आलू फ्राई, और जैसे बुका राइस बोलती हूँ पुलाव, वो बनाए थे। मेथी पड़ी है, अगर मेथी, मैं सोच रही थी मेथी सब्जी में मेथी पड़ी है, मेथी काटूँ, आलू मेथी बनाऊँ, तो फिर वो भी, उसमें भी आलू पड़ेगा, तो पूरा दिन आलू आलू हो जाएगा। सुबह में ऑमलेट खाया और दोपहर में आलू फ्राई और राइस हो गए, और इवनिंग में फिर बड़े हो गए, बटाटे बड़े। तो अब आलू नहीं खाएंगे, तो मेथी वो ला के रखी है इन्होंने। मैं तो कल जैसे टेंशन में थी, मैं घर का कुछ काम नहीं कर रही थी परसों से। जैसे ये संडे को बात हुई है, मंडे को बात हुई है, मंडे के दिन से मैंने तो कुछ काम ही ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। खाना नहीं बना रही थी, सोई पड़ी रही थी, टेंशन में थोड़ा घर का ध्यान नहीं दे रही थी। ना अटेंसेस लगाए थे मैंने, ना क्या, मैं ऐसे ही सो गई थी। सब काजल ने खुद ही देखा है, अटेंसेस लगाना, किचन क्लीन करना, वो कर रही थी। मैं तो ध्यान ही नहीं दे रही थी 2 दिन। तो मेथी भी नहीं काटा है, वो कल मैं काट के रखूँगी। वैसे अभी तो डिनर में बना रही हूँ मूंग और रोटी। तो अभी मैं फटाफट से बना रही हूँ, फिर बिग बॉस देखना है। तो अभी जल्दी से मूंग और रोटी दोनों बाजू गैस चालू करके मैं फटाफट बनाऊँगी। 9:45 बज रहे।
गाइस अभी रात के 12:30 बजे हैं। कब का खाना खा लिया, टीवी वगैरह देख रहे थे बैठ के तीनों। अभी अभी गए अंदर सोने। 12:30 कर देते रोज। इनको बोलती हूँ 12 बजे आप अब उठो, अब उठो, आप उठो तो जल्दी मैं भी फ्री हो जाऊँ। उसके बाद मैं भी अपना टीवी थोड़ा देखती हूँ तब सोती हूँ। तो आज तो मैं आराम से सोऊंगी क्योंकि तो कल मुझे हबी ने ब्रेकफास्ट से छुट्टी दी है। तो कल मैंने ब्रेकफास्ट नहीं बनाना, दाल पकवान आना है घर पे। तो कल मुझे आराम है सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट का। रोज उठ के मैं बोर बोर हो जाती हूँ बना बना के। सुबह में उठो, रोज जाओ किचन में, पर ये तो हमारा रोज का काम है, करना ही है खुशी से। बट ऐसा लगता है कभी कभी रेस्ट मिल जाती है तो फिर अच्छा लगता है मुझे। तो आज मैं जल्दी सोऊंगी नहीं क्यों तो सुबह में मैं आराम से उठूंगी कल। आराम से अभी को बोला है वैसे 9 बजे से उठाना ये शुरू कर देते, 9 सवा 9 जैसे आपको बताया 2-3 बार उठाते। 9:30 बजे तक उठाते रहते हैं मुझे। फिर 9:30 बजे जब मैं उठती हूँ उसके बाद ब्रश करके फिर 5 मिनट मोबाइल चला के तभी नाश्ते पे लगती हूँ। मैं 9:45 बजे पूरा मैं नाश्ते पे लग जाती हूँ क्योंकि तो 10:30 बजे इनको निकलना पड़ता है। ओनियन काटूँ, फिर धनिया काटूँ, उसके बाद आटा गूँथूँ, उसके बाद कोकी बनाओ या तो फिर ऑमलेट बनाओ। तो ऐसा होता है, आज तो ऑमलेट ही था, ईज़ी था। ऑमलेट होता है उस दिन भी मुझे ईज़ी लगता है, फटाफट से ब्रेड से ऑमलेट खाली फ्राई कर लो, तो अच्छा होता है, जल्दी से हो जाता है। क्यों तो रोटी बनाओ, कोकी बनाओ उसमें टाइम लग जाता है। कभी-कभी तो सब्ज़ी पड़ी रहती है रात वाली, जैसे मूँग बनाया आज अभी, तो मूँग बच जाते। आज मैंने थोड़े ही बनाए एकदम से, जैसे एक ही टाइम के हो, क्यों तो सुबह में वैसे भी नाश्ता हमारा ब्रेकफास्ट बाहर से आने वाला है। तो मैंने थोड़ा ही बनाया, नहीं तो उस हिसाब से थोड़ा ऐसे मूँग का भी बनाती हूँ या मिक्स दाल बनाती हूँ या मखनी दाल बनाती हूँ ना, तो अभी बोलते हैं जानबूझ के थोड़ा ज़्यादा बना ले मुझे भी सुबह में ये कोकी के साथ देना गरम करके। उनको अच्छा लगता है कोकी के साथ खाना। तो फिर जिस दिन ऐसे होती है दाल वगैरह या मिक्स दाल या मखनी दाल, तो तभी फिर मैं ऐसे ही कर देती हूँ, ज़्यादा बना लेती हूँ। जैसे सुबह में गरम खाए ये भी अभी भी कोकी के साथ, फिर मैं भी खा लेती हूँ। कोकी के साथ ही अच्छा लगता है दाल वगैरह खाना। तो आज मैंने थोड़े ही बनाए, मैं बोली वैसे भी सुबह में यही खाना है, हमें दाल पकवान लेके आएँगे, तो फिर इतना वेस्ट हो जाए वो भी अच्छा नहीं। तो मैं कितना कोशिश करती हूँ भाई वेस्ट ना हो खाना, इतना हिसाब से बनाऊँ जैसे इतना ना हो। 3 जने इतना खाते नहीं हैं। कटोरा भर के भी ये लोग सब्ज़ी नहीं खाते, बहुत बचाते, तो मैं थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करके बनाती हूँ। अगर अच्छा लगा जिस दिन, उस दिन तो पूरा खलास हो जाता है, फिर कुछ नहीं बचेगा जिस दिन। और मुझे ये भी पता है इन लोगों को कौन-सी सब्ज़ी अच्छी लगती है, कौन-सी वैरायटी अच्छी लगती है, और दोनों कौन-सी सब्ज़ी पूरी कटोरा भर के खा लेंगे और कौन-सी बचाएँगे, मुझे सब पता है। तो मैं उस हिसाब से खाना बना लेती हूँ। जैसे कढ़ी कढ़ी और राइस मुझे बनाने होते हैं, तो मैं कढ़ी राइस जिस दिन होते हैं घर में, तो उस दिन थोड़े, या दाल राइस होते, दाल राइस भी दोनों अच्छे से दिल से खाते हैं। तो कढ़ी राइस होंगे या दाल राइस होंगे ना, तो फिर उस दिन मैं राइस ज़्यादा बनाती हूँ और दाल थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ। या कढ़ी भी हो तो कढ़ी तो वैसे भी खाली आलू ही डालती हूँ, भिंडी वगैरह जो भी है सब नहीं डालती हूँ। काजल को बिल्कुल कढ़ी ऐसे सिंपल ही दोनों को अच्छी लगती है, आलू खाली थोड़ा डाल, वो भी आलू भी इतना नहीं, 2 आलू छोटे काटती हूँ, उसमें से तीनों ऐसे कढ़ी बना के खाते। तो उस दिन राइस ज़्यादा बनाती हूँ क्योंकि तो पता है दोनों फिर दिल से खाते हैं, कढ़ी राइस दोबारा भी लेते हैं। तो मैं ध्यान देती हूँ, मुझे पता चल गया है पूरा घर का, जो चीज़ इनको अच्छी लगती है वो ज़्यादा बनानी है और जो चीज़ दिल से ना खाए वो कम बनानी है। फिर कम बनाऊँगी क्यों तो वो इतना दोबारा नहीं माँगेगी, खाएँगे अच्छे से। जो भी बनाऊँ अच्छे से खा लेते हैं, जो भी घर में बनता है इन दोनों की पसंदी का ही बनता है। तो अच्छे से ही खा लेते हैं। तो बट जैसे जो चीज़ ज़्यादा पसंद आती है ना, बिल्कुल ज़्यादा पसंद आएगी, खाना टेस्ट अच्छी लगेगी जिस चीज़ की, फिर उस दिन वो मैं समझ जाती हूँ आज इनकी फ़ेवरेट है ये डिश, तो मैंने ज़्यादा बना दी है। जैसे फिर दोबारा माँगेंगे, उस दिन पता होता है दोनों दोबारा लेके खाएँगे राइस वग़ैरह, तो उस दिन ऐसे बनाती हूँ। जैसे दाल राइस हुआ या कढ़ी राइस हुआ या भिंडी और ओनियन होते, भिंडी और ओनियन मिक्स होते, तो भिंडी ओनियन में जो बनती है तो भाभी को वो पसंद है, तो वो उस दिन ज़्यादा बनाती हूँ क्योंकि तो पता है फिर दोबारा लेने वाले। और कैप्सिकम ओनियन और आलू मिक्स है वो भी दिल से खाते हैं, तो वो भी ज़्यादा बनाती हूँ। और जिस दिन कॉलीफ्लावर बनाई उस दिन तो काजल मैं दिल से खाऊंगी, मम्मी मुझे तो रोटी के साथ ही दे, या तो भुगा राइस हो जिसमें ओनियन वाले राइस रहते हैं वो, या रोटी हो तो उस दिन अच्छा सा अच्छे से दे, तो उस दिन वो सब्जी अच्छे से खाएगी, उसके जो फेवरेट होंगे। या जैसे आलू टूक है हमारे सिद्धि के फेवरेट, आलू टूक होगा जिस दिन,
तो उस दिन भी राइस थोड़े ज़्यादा बना लेती हूँ, क्योंकि तो पता है आलू टू को ना इनको पसंद है दोनों को। और बच भी जाएंगे ना थोड़ा, मैं तो अपना खाली करके वो ढक के रख देती हूँ। शाम तक होते होते दोनों ने खलास कर देने हैं वो। एक टाइम पे थोड़ा खाया तो फिर बाद में शाम तक वो पूरा कर लेते हैं। जो भी इनकी फेवरेट चीज़ें हैं वो ज़्यादा बनाओ, बाकी जो कम खाते हैं, इतनी फेवरेट नहीं है तो वो हिसाब से बनाओ, तो वो एक ही बार खाएंगे, दोबारा नहीं लेंगे। जितना मैं उनको सर्व करके दूंगी प्लेट में उतना खाएंगे, उसके बाद नहीं खाएंगे, ऐसा करते हैं। तो अभी दाल दाल पकवान भी दोनों का फेवरेट है। वैसे कितने दिन से अभी बोल रहे थे दाल पकवान घर में बना। पकवान तो घर में बनाती थी पहले, मैं फ्राई करती थी। फिर वो क्या इतना ये हो जाता है, दाल बनाओ, दाल में भी टाइम लगता है, चने की दाल बॉयल करके रखो, फिर वो तड़के में बनाओ। वो तो काजल सीख के आई थी, तब से वो चने की दाल मैं अलग बनाती हूँ। कुकिंग कोर्स काजल ने छोटेपन में ही किया था। तो वो चने की दाल बहुत बढ़िया सीख के आई थी वहाँ से। चने की दाल और बटर पनीर बहुत अच्छे से सीख के आई थी, तो वो मैं उसके हिसाब से ही बनाती हूँ। तो आज तक वो चने की दाल घर में अभी वो ही खाते हैं जो काजल सीख के आई थी। तो चने की दाल वैसे हम पकवान के साथ भी बनाते हैं, और पूड़ी फ्राई आती है तो उसके साथ भी बनाते हैं, उसके साथ भी अच्छी लगती है। तो वो चने की दाल बनाओ, फिर मैदे का आटा गूनो पकवान के लिए, फिर उसको वो बेल के तलो, उसमें टाइम जाता है। तो अभी तो ऐसा अभी ने ईज़ी कर दिया है, जहाँ पे इनका शॉप है वहाँ पे वो पकवान वहाँ पे मिल जाते हैं सब। तो वो अपना पकवान वहाँ से लेके आते हैं। ओनली घर में खाली दाल बनानी होती है, चने की दाल बॉयल करके अपना बनाओ, अच्छे से फटाफट बन जाती है, फिर वो ईज़ी पड़ जाता है, पकवान रेडी हो और दाल बनाओ। तो वैसे कर लेती हूँ। तो कल तो दाल पकवान बाहर से ही, पूरा नाश्ता ही बाहर से आएगा। दाल पकवान जो जिसका फेवरेट है, काजल काजल जिससे खाती है उससे ही मंगाएंगे। काजल का अलग है एक, हर किसी शॉप की अलग रहती है, भाई ये चीज़ इसकी अच्छी लगती है, वो चीज़ इसकी अच्छी लगती है, तो उसकी ही खाते हैं। तो कल नाश्ता ऐसे बाहर से ही आएगा। तो मुझे तो रेस्ट है, मैंने अभी को बोला मुझे 9:30 बजे नहीं उठना। बोले थे कितने बजे उठेगी, तू आराम से उठ कल, तेरे वैसे भी नाश्ते का टेंशन नहीं है, कल आराम से उठना। मैंने बोला हाँ, आप पौने 10 बजे उठाओ। फिर भी आंटी आ जाते तो फिर आंटी आ जाते तो मुझे भी फिर फर्नीचर वगैरह करना करना पड़ता है। फर्नीचर करूँ, बेडशीट करूँ, घर भी क्लीन करना पड़ता है। तो आंटी के आने के पहले थोड़ा मैं घर का अपना कर लूँगी। तो मैंने बोला जल्दी उठाना, फिर भी 9:30 तो नहीं उठूँगी तो 10 बजे तो उठा लेना। आप पौने 10 बजे तक नींद में से उठा लो। उठ के मैं अपना काम काज कर लूँ, नाश्ता फिर खा लूँ। वो तो गरम-गरम ही अच्छा लगेगा, दाल पकवान लेके आएँगे तो। तो वो गरम ही गरम खाऊँगी। तो कल तो रेस्ट है, वैसे भी ईयर का लास्ट डे है, 31 दिसंबर है। कल पता नहीं, कल तो बोल रहे देरी तक जल्दी दुकान मतलब शॉप, देरी तक नहीं जल्दी शॉप बंद करेंगे। कोरोना 20 है तो अभी आ गया है, और वो बच्चों पे इफ़ेक्ट करता है। ओह माय गॉड! मैं सुन के बोल रही थी ये तो बच्चों के ऊपर इफ़ेक्ट करता है, और बच्चों के ऊपर कोरोना की वैक्सीन भी भई ट्राई नहीं कर सकते हैं। तो ये तो बच्चों के लिए बहुत सँभालना पड़ेगा, जिनको बच्चे हैं सब उनको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। मैंने अपनी बहन को भी बोला कितना भी हो सके बेबी को, गुड़िया को नीचे मत बिठाना। तो उनका ऊपर-नीचे जगह बना हुआ है, आप ऊपर बिठाओ, बच्चों को ध्यान दो। ऐसे जो बच्चे हैं ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि तो ये बच्चों को इफ़ेक्ट ज़्यादा कर रहा है, आज न्यूज़ में बताया है। ध्यान देना पड़ेगा, छोटे-छोटे बच्चे जिनके तो ज़्यादा देखना पड़ेगा। उनको ऐसे पहले ही बच्चे बेचारे तंग हो गए, कैसे पहले थे हमारी छोटेपन में थे हम, बचपन हमारा जब गया है, तो हम इतना खेलते कूदते थे, बाहर दौड़ते थे, खेलते थे, पूरा दिन बाहर रहते थे। अब का ज़माना ऐसा आ गया तो आजकल के बच्चे कहाँ बाहर इतना घूमते, खेलते या दौड़ते फिरते हैं। नहीं, फिर ना ना फ्रेंड्स उनको इतने रहते हैं, ना क्या, पूरा दिन पढ़ाई-पढ़ाई की स्टडी का उनको प्रेशर रहता है। स्टडी करेंगे, घर में बैठेंगे, टीवी देखेंगे, मोबाइल चलाएँगे। छोटे-छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल है, मोबाइल चलाते रहते हैं। हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था, क्या मोबाइल कुछ पता ही नहीं होता था। बस ऐसा होता था मम्मी स्टडी कर ली, पापा स्टडी कर ली, अभी हम बाहर घूमने जाएँ। वो स्टडी जल्दी-जल्दी कर देते थे बाहर घूमने के लिए। मैं तो इतनी वो थी भागने में माहिर, मैं तो बहुत भागती रहती थी, कितना खेलती रहती थी। बहुत खेली हूँ, जो मैंने खेला है किसी ने नहीं याद। उसके बाद ये बच्चे अभी देख रही हूँ वो तो खेल-कूद ही नहीं रहे हैं। काजल भी, तो भी हमारे यहाँ पे फ्लोर ऐसा था जहाँ पे मैं रहती थी, तो पूरा खुला हुआ रहता था, सब बच्चे बाहर निकलते थे। मैं आफ्टरनून को सो जाऊँ, ये बच्चों के साथ खेलती रहेगी, अपने मौज-मस्ती करते रहते थे बच्चे। वो भी दिन अलग था, ट्यूशन पढ़ाती थी मैं बच्चे, तो ट्यूशन वाले सब बच्चे आते थे, तो काजल के साथ भी सब हिल गए थे, सब बच्चे आपस में आजू-बाजू वाले ही थे, सब बच्चे पढ़ने भी आते थे, तो इवनिंग में वो भी साथ में एन्जॉय कर लेते थे बच्चे, और मैं भी सो जाती थी। तो बच्चे को पढ़ा के, तो मुझे भी बच्चों को पढ़ा के बहुत इंटरेस्ट लगता था, उनके साथ बैठना। बहुत, मैं तो हँसी मज़ाक कर कर के बच्चों को पढ़ाती थी, बहुत हँसी मज़ाक करके। मेरी तो मस्ती की आदत है। तो गाइज़, अभी काजल मिल्क भी लेके आई है, टैबलेट भी लूँ, और मैं
चेंज करके अभी थोड़ा टीवी देखूंगी और आज लेट सोऊंगी। वैसे भी 2 बज जाते हैं, पता नहीं आज मैं 2:30 बजा के सोऊं आज, क्यों तो सुबह में मुझे छुट्टी है नाश्ते से। तो मैं आराम, कल मेरा आराम करने का डे है, 31 दिसंबर मुझे आराम है, तो मैं आज आराम से सोऊंगी। हैप्पी, अपना ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होप आप सबको पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियो विथ योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूंगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जिस व्लॉग में न्यू आए हैं, मेरे पहले वाले व्लॉग भी आए हैं, वो मेरे पहले वाले व्लॉग भी वॉच करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। Keep supporting, keep loving. Thanks for watching my video. Thanks for always loving me. Thanks for always supporting me. Bye bye. Take care. Love you all. मिलते हैं आपसे कल. And happy new year all of you.